पिछले एपिसोड में हमने देखा सिल्वा जैको से कहती है मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, यहाँ सब ठीक है। वे सभी चीजें जो आपको कष्ट पहुँचाती थी वो अब खत्म हो चुकी है और फादर ने कहा है कि वो तुमको फाउंडेशन पर रखेंगे। हम आपके पेरेंट्स की भी मदद कर सकते हैं, आपको किसी बात की टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जैको बोलता है थैंक यू सो मच योर हाइनेस। इसके बाद हम डेविन के रूम में देखते हैं, वहाँ पे ड्यूक पोकेर आता है और कहता है आपने मुझे बुलाया योर हाइनेस। तो डेविन कहता है हाउस पोकेर आप हाल ही में किस घटनाओं से ग्रस्त है। फिर हाउस पोकेर कहता है जब कोई व्यक्ति इतनी सारी जिम्मेदारियां लेता है तो ऐसा हो जाता है। तो डेविन कहता है मैं आपके साथ हाइपोमेट्रोफी के साथ चर्चा करना चाहता था। फिर ड्यूक पोकेर कहता है माफ करना। तो डेविन कहता है मुझे अभी उस एमलिन चाय के बारे में पता चला जो हाइपोमेट्रोफी वाले वयस्क को दी जा रही है, इसे केयरफुली एक्सप्लेन करे ड्यूक पोकेर। फिर ड्यूक पोकेर कहता है हाँ यहाँ हमारे चल रहे शोध का हिस्सा है, हालांकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो ऐसे विवरणों पर नजर रखता है। तो डेविन कहता है आपका मतलब आप इस बारे में कुछ नहीं जानते। फिर ड्यूक पोकेर कहता है मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन यदि आप इस पर इतने इच्छुक है तो मैं इस पर गौर करूंगा। तो डेविन कहता है कोई जरूरत नहीं। और फिर मनीमन कहता है हम पहले ही रिसर्च में फेल हो चुके हैं, मैंने ड्यूक को इसकी प्रक्रिया जानने के लिए बुलाया लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर ड्यूक पोकेर कहता है अब मैं मौसे के राज्य के ट्रिप के बारे में बताना चाहूंगा। फिर ड्यूक पोकेर डेविन को एक रिपोर्ट देता है और कहता है क्योंकि मैजेस्टी व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर जा रहे होंगे। यहाँ तक डेविन मनीमन कहता है इसके बारे में सोचूं तो सिल्वी यहाँ न्यूज सुनकर बहुत खुश होगी। फिर हम सिल्वा के महल में देखते हैं और फिर सिल्वा को जो कि कहती है सच में हम मौसे के साम्राज्य में जा रहे हैं। तो डेविन कहता है हाँ क्या आप खुश है। फिर सिल्वा कहती है हाँ, और मनीमन कहती है बेशक मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अपने पिछली लाइफ में एक बार भी मैंने साम्राज्य के बाहर नहीं देखा था। फिर सिल्वा कहती है तो क्या मुझे सागर भी देखने के लिए मिलेगा। तो डेविन कहता है ठीक है हम वहाँ जा सकते हैं लेकिन हमें वहाँ पहुँचने के लिए चक्कर लगाना पड़ेगा। फिर सिल्वा डेमन को हक्का लेती है और कहती है तुम बेस्ट हो डेमियन। यहाँ तक फिर डेविन मनीमन कहता है अगर इससे हमारे प्लान में देरी होती तो इससे हमें परवाह नहीं है, हमें अवश्य ही समुद्र देखना चाहिए। सिल्वा के लिए महल को सुनना बहुत आश्चर्यजनक था और यह ग्रामवाल के प्रिंस के दौरान भी संभव हुआ। जैसे कि उन्होंने वादा किया था प्रिंस ने सिल्वा को इनवाइट किया था, लेकिन अन्य बातों के अलावा अना समझौते के साथ वह सभी इसकी बजाय मौसे के राज्य में मिलने का प्लान बनाया। फिर हम दूसरे दिन देखते हैं सिल्वा से मिलने एरन आता है और कहता है चेरी। तो सिल्वा दौड़ते हुए जाती है और कहती है फादर। और फिर मनीमन कहती है अरे नहीं मैं तो शिष्टाचार सीख रही हूँ, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं भूल गई थी। फिर डेविन भी मनीमन कहता है अच्छा मुझे टेंशन थी कि शिष्टाचार क्लास शुरू होने के बाद वहाँ कठोर और अपना बचपना भूल जाएगी। यहाँ तक सिल्वा फिर मनीमन कहते हैं थैंक यू डैड। तो फिर एरन कहता है अच्छा आप मौसे जाने के लिए बहुत खुश लग रही है। फिर सिल्वा कहती है हाँ लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि आप यहाँ पे है। फिर एरन सिल्वा की चीजें तो कहता है इसे लो चेरी। तो सिल्वा कहती है यहाँ क्या है। फिर एरन कहता है इसमें मैंने एक जादुई चिन्ह लगा रखा है जो कि आपकी रक्षा करेगा। तो सिल्वा कहती है मेरी रक्षा करेगा। फिर एरन कहता है इसके बारे में ज्यादा टेंशन ना लें, यहाँ सिर्फ एक सुरक्षा उपाय है, आपको सिर्फ इसे अपने नेकलेस में जोड़ना होगा। तो सिल्वा कहते हैं ठीक है और थैंक यू, आप सबसे अच्छे डैडी है। यहाँ सुनकर एरन मनीमन कहता है जैसा कि मैंने सोचा था मुझे अपना शेड्यूल बदलना होगा ताकि मैं उसके साथ जा सकूं। यहाँ तक सिल्वा फिर मनीमन कहते हैं नहीं फलदार साम्राज्य आपके बिना क्या करेगा। कुछ टाइम के बाद आखिरकार तैयारियां पूरी हो गई और आखिरकार उनकी मौसी की ट्रिप शुरू हो गई। फिर हम सिल्वा को देखते हैं जो कि चारों ओर देखती है और मनीमन कहती है आखिरकार मैं राजधानी से बाहर हूँ, साम्राज्य के बाहर भी बहुत ही अद्भुत नजारा है, काश कार्वेन भी हमारे साथ आ पाता। डेविन ने कहा कि वो खदानों के मामले में बहुत ही बिजी है, मुझे आशा है कि वो ठीक होगा। फिर डेविन कहता है क्या तुमको ठंड लग रही है चेरी। तो सिल्वा कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। फिर डेविन कहता है यहाँ तो अच्छा है। फिर सिल्वा मनीमन कहते हैं डेविन अद्भुत है, वहाँ शाही दूत है लेकिन वो फिर भी मेरी देखभाल कर रहा है, मैं उसकी तरह बड़ा और मजबूत बनना चाहती हूँ। तभी वहाँ से आवाज आती है अपने स्थान पर ही रहे और पीछे के नहीं जल्दी करो। यहाँ सुन सिल्वा फिर मनीमन कहती है डिस्टर्बेंस के पीछे कोई घटना हो रही है। फिर डेविन कहता है मैं जाके देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, तुम गाड़ी में बैठो। समझ गए चेरी। तो सिल्वा कहती है लेकिन डेमियन। फिर डेविन कहता है बाहर मत निकलना चेरी। और मनीमन कहता है मैं चेरी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो सिल्वा कहती है ठीक है। तो डेविन कहता है यहाँ सिर्फ एक कर्फ्यू है, इसका ध्यान रखना। तो अटेंड कहता है यस सर। फिर सिल्वा कहती है सर लॉर्ड क्या कर्फ्यू सच में शक्तिशाली राक्षस है। तो अटेंड कहता है उतना मजबूत नहीं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है प्रिंसेस। फिर सिल्वा मनीमन कहती है लेकिन मैं डेविन को लेकर टेंशन में हूँ। फिर हम देखते हैं कि सभी नाइट कर्फ्यू से लड़ रहे होते हैं लेकिन वह कर्फ्यू बहुत ही ताकतवर होता है। फिर एक नाइट कहता है वो हमारे हाथों से बच के भाग गया। फिर वहाँ कर्फ्यू गाड़ी की ओर बढ़ते रहता है तो कोई चिल्लाते हुए बोलता है सभी लोग गाड़ी से बाहर। तो सिल्वा वहाँ देखती है और मनीमन कहती है नहीं बहुत चैन की गाड़ी है। फिर वहाँ कर्फ्यू गाड़ी पे हमला करने ही वाला होता है कि कोई उसे अपने मैजिक से रोक लेता है। तो फिर हम सिल्वा को देखते हैं जो कि अपने मैजिक से उसे रोकती है। तो जान वहाँ देखते और कहती है योर हाइनेस।
फिर एडन भी कहता है योर हाइनेस। तो सिल्विया कहती है मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। फिर सिल्विया अपने मैजिक से उस राक्षस को रोके रखती है। यहाँ तक जैन पूरी तरह से डर जाती है। फिर सिल्विया एडन से कहती है सर लॉर्ड प्लीज उन्हें कहीं सुरक्षित स्थान पर लेके जाइए। तो एडन कहता है यस योर हाइनेस। फिर एडन उन लोगों के पास जाता है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर लेके जाता है और सिल्विया अपने मैजिक से इस राक्षस को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह राक्षस हार नहीं मान रहा होता है। तो सिल्विया कहती है जितना संघर्ष कर रहा है उसे उतना ही रोकना मुश्किल हो रहा है। तभी कोई और वहाँ पे मैजिक करता है और उस राक्षस को मार देता है। फिर हम डेमियन को देखते हैं जो कि वहाँ पे आता है और उस राक्षस को मार देता है। फिर डेमियन कहता है आप लोग क्या कर रहे हो, इसे यहाँ से हटाओ। फिर डेमियन सिल्विया के पास जाता है और कहता है कि आपको कहीं चोट लगी है। तो सिल्विया कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। फिर सिल्विया मन ही मन कहती है भगवान का शुक्र है कि वो दौड़ते हुए आए और सर ने भी मदद की हमारी, हम सभी लकी है कि किसी को चोट नहीं लगी। फिर डेमियन भी मन ही मन कहता है गार्डों की हिम्मत कैसे हुई उन राक्षसों को चेरी के पास आने देने की, मैं इसे नजरअंदाज नहीं करूंगा। जिसे देख सिल्विया मन ही मन कहती है डेमियन। फिर सिल्विया कहती है डेमियन मैं सचमुच ठीक हूँ, कुछ गलत नहीं हुआ है। तो डेमियन कहता है केवल एक कर्मियों पर नियंत्रण करने और आपको जादू उपयोग करने के लिए मजबूर करना कोई भी बहाना नहीं चलेगा। फिर सिल्विया कहती है मैं खतरे में नहीं थी, मुझे बस जैन की चिंता हो रही थी, बस इतना ही, प्लीज किसी पर गुस्सा ना करे ठीक है। तो डेविड कहता है भले ही आप यहाँ पूछ रहे हो चेरी लेकिन। फिर सिल्विया कहती है प्लीज। फिर वहाँ पे जैन आती है और कहती है योर हाइनेस। तो सिल्विया कहती है जैन। फिर जैन कहती है मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बचाया, लेकिन प्लीज ऐसा दोबारा ना करें, आप अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकते। तो सिल्विया कहती है हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो डेविड कहता है चेरी। तो सिल्विया कहती है मैं एक जादूगर हूँ, तो क्यों मुझे सभी प्रोटेक्ट करेंगे, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं ऐसी व्यक्ति बनना चाहती हूँ जो कि अच्छे लोगों की सुरक्षा करे और मुझे पता होना चाहिए कि खतरनाक स्थिति में खुद को कैसे सुरक्षा करे। इस बार मेरे साथ सर लॉयड और डेमियन थे जिससे मुझे यहाँ एक्ट करने की ताकत मिली। फिर डेविड कहता है खैर अगर तुम यही चाहती हो चेरी तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। तो सिल्विया कहते हैं थैंक यू डेमियन। फिर सभी वहाँ के नाइट मन ही मन कहने लगते हैं राजकुमार अट्रैक्टिव है और प्रिंसेस अमेजिंग है और अद्भुत भी, मैं खुद इसे बेहतर तरीके से नहीं कर सकता लेकिन वो अपनी एज से ज्यादा ही करती है और वह बहुत ही क्यूट है। उनके स्टेटस देख सिल्विया कहती है ये सब कहाँ से आ रहे हैं, क्या मेरे शब्द बहुत ही गहरे थे। फिर वहाँ पे नाइट आता और कहता है योर हाइनेस मैं आपको यहाँ सम्मान प्रदान करना चाहता हूँ। यहाँ अगर वो नाइट अपने हाथ में एक पत्थर लेके आता है उससे देख सिल्विया मन ही मन कहते हैं क्या वो उस राक्षस से आया है, यहाँ ब्लड उसका एक्सप्लेन करेगा। तो डेविड कहता है क्या आप उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ एक बच्ची है, आप क्या कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। फिर वो नाइट बोलता है हो मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस उन्हें वो ग्लोरी देना चाहता था जो उन्होंने अर्जित किया है। और फिर मन ही मन कहते हैं क्या हाइनेस ने अपना राक्षसी शरीर इससे कम उम्र में हासिल नहीं कर लिया था, लेकिन अगर वो डरी हुई है तो माफी सबसे पहले आती है। तो डेविड कहता है क्या तुमको डर लग रहा है चेरी। फिर सिल्विया कहती है मैं ठीक हूँ और मनी मन कहती है मैं उनके सामने कमजोर नहीं लग सकती, मैं रॉयल फैमिली से हूँ, मुझे सम्मानित दिखना चाहिए। फिर सिल्विया कहती है थैंक यू सर नाइट। फिर उस कोर को बक्स में रख दिया जाता है। सिल्विया से देखती रहती है तो अटेंड आता और कहता है आप उस राक्षस कोर के साथ क्या कर रहे हैं, मुझे यहाँ कहते हैं बहुत ही बुरा लग रहा है लेकिन उसका कोई भी उपयोग नहीं है, यहाँ बस ये साबित करने के लिए ट्रॉफिया है कि आपने एक शक्तिशाली राक्षस पर विजय प्राप्त किया है। यहाँ सुन सिल्विया मनी मन कहती है ये बेकार है रियली में, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें से एक अजीब ऊर्जा निकल रही है, कितना अजीब है। फिर वहाँ पे जैन आती और कहती है गाड़ी तैयार है हाइनेस, क्या आप अब सोना चाहेंगे। फिर सिल्विया कहती है अच्छा ठीक है। कर्फ्यू राक्षस द्वारा देर होने के कारण उन्होंने वहीं पर ही अपना कैंपिंग खत्म किया। यहाँ सिल्विया के लिए बहुत ही रोमांच और नया अनुभव था। फिर सिल्विया चांद को देखती और मनी मन कहती है पता नहीं फादर अब क्या कर रहे होंगे, मैं पहले कभी उनसे इतनी दूर नहीं आई हूँ, मुझे आशा है कि सब जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ सोचते हैं सिल्विया रोने लगती है, तभी वो कहती है नहीं मुझे एक बड़ी लड़की की तरह एक अच्छी रात का आराम लेना चाहिए, कल का दिन हमारे लिए बहुत ही लंबा है, मैं जानती हूँ मैं उस शुद्धिकरण मंत्र का उपयोग करूंगी जो मुझे मास्टर डॉननाट ने सिखाया था। शुद्धिकरण का जादू जो कि सफर में चलते टाइम तरोताजा महसूस कराने में मदद करता है। फिर सिल्विया आंखें बंद करके कहती है फोकस। तभी सिल्विया को इस कोर के बारे में याद आता है और कहती है अरे हाँ वह मास्टर कोर। फिर सिल्विया उस कोर को देखती है और मनी मन कहती है मैं अभी भी उस ऊर्जा को महसूस कर सकती हूँ, लेकिन अभी भी इसमें उस मास्टर का खून है, इसे साफ करने के लिए मैं इस पर शुद्धिकरण जादू का अभ्यास कर सकती हूँ। फिर सिल्विया उसमें अपना मैजिक करती है और मनी मन कहते हैं मैं अभी भी इसमें उतना अच्छा नहीं हूँ, मुझे इसे अच्छे से साफ करना होगा। फिर सिल्विया इसे साफ कर लेती है और कहती है यहाँ साफ हो गया। कबीरों के मर जाने के बाद मौसी तक उनकी ट्रिप बहुत ही शांत रही। फिर वो लोग वहाँ से पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर सिल्विया कहती है वाओ उधर देखो डेमियन। तो डेमियन कहता है हाँ यहाँ सामने आ गया, वहाँ से साम्राज्य की राजधानी। फिर वो लोग वहाँ पे पहुँच कर गाड़ी से उतरते हैं और अपने चारों ओर देखते हैं। फिर सिल्विया भी अपने चारों ओर देखते और कहती है वाओ यहाँ कितना अच्छा है,
तो डेवन सिल्वा से कहता है आप थके होंगे, आप अपने कमरे में आराम क्यों नहीं कर लेते, और क्या आपको गर्मी लग रही है। फिर सिल्वा कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। तो डेवन कहता है आप बहुत ही खुश लग रही है चेरी। फिर सिल्वा मनी मन कहती है क्योंकि यहाँ ट्रिप मेरे लिए नया है, इसलिए मैंने पूरी ट्रिप का भरपूर आनंद लिया। अन्य लोगों ने भी बहुत मेहनत की है, उन्होंने कैंप लगाया और अन्य राक्षसों से होने वाले हमले के लिए तैयारी की। यहाँ सब मेहनती सर्वेंटों द्वारा संभाला गया। उन्होंने इसे एक राजकीय ट्रिप की बजाय एक मनोरंजन ट्रिप जैसा महसूस कराने की कोशिश की। फिर वहाँ पे मार्को आकर कहता है योर हाइनेस। तो सिल्वा कहती है मार्को। फिर मार्को बोलता है मुझे भी शहर में जाना होगा, फर्जी का बुलावा। तो सिल्वा कहती है अभी क्या आपको आराम करने की जरूरत नहीं है। फिर मार्को बोलता है हम प्लान से पहले पहुंच गए हैं, इसलिए मेरा शेड्यूल पहले से तैयार करना होगा। मैं पहले अपना काम खत्म करना चाहूंगा और फिर आराम करना चाहूंगा। मार्को ने भी दूध के साथ ट्रिप की। अनाज समझौते के अलावा उन्हें बिजनेस मामले भी देखने थे। मानव फेयरी गिल्ड का धीरे धीरे विस्तार हो रहा था और मोसे से भी एक शाखा खोली जाएगी। सुपरविजन मैनेजमेंट, कोनाफूल व्यापार और बाजार अनुभव गिल्ड के प्रतिनिधि के रूप में मार्को पर सारी जिम्मेदारियां है। मार्को इसके लिए बहुत मेहनत करता है, जिसे देख सिल्वा मनी मन कहते हैं मुझे उसकी सैलरी बढ़ानी होगी। फिर वहाँ पे जैन आती और कहती है मैजेस्टी आपका रूम तैयार है, आराम करने से पहले मैं आपको नहाने में मदद करूंगी। तो सिल्वा कहते ठीक है और थैंक यू। और इसी तरह मौसम में उनका पहला दिन आराम करने में व्यतीत हो गया। फिर हम दूसरे दिन देखते हैं सभी मौसे के साम्राज्य से मिलते हैं। तो मौसे के साम्राज्य कहते हैं आप सबका वेलकम है। तो सिल्विया और डेविन कहते हैं आपके अतिथि के लिए धन्यवाद। मौसे के चमक। फिर सिल्विया मनी मन कहती है मुझे बताया गया था कि राजा से मिलने में टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ बदल गया। और भी मौसे के साम्राज्य का स्टेटस देखती है जिनमें कि उनका नाम अब्दिरोल मौसे होता है। और वो सोचता है कि तो यही वो प्रिंसेस है जिसके बारे में दुष्ट एब्रेल ने इतनी सारी चर्चा की थी। फिर एब्रिरोल कहते हैं आप बहुत पहले आ गए। तो सिल्वा मनी मन कहते हैं प्रिंस एब्रेल ने मेरे बारे में अच्छी बातें कही। फिर अब्दिरोल कहते हैं प्लीज बैठिए, मुझे बताया गया है कि आपको मिठाई बहुत पसंद है। तो सिल्वा कहते हैं थैंक यू योर मैजेस्टी। फिर अब्दिरोल कहते हैं मैं आपसे आज मिलना चाहता था क्योंकि मेरा मूर्ख पोता आपसे बहुत बड़ा चढ़कर बातें करता था, इसलिए मैंने उनको भी इनवाइट किया है। प्रिंसेस प्लीज इससे बहुत ज्यादा बोझ महसूस ना करे। तो सिल्वा कहती है मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया मैजेस्टी। यहाँ सुन अब्दिरोल मनी मन कहता है बहुत सच में उतनी प्यारी है जितना मैंने सुना है। फिर अब्दिरोल कहता है मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आनंद ले, हमारा साम्राज्य भी आना समझौता के लिए बहुत ही इंतजार कर रहा था। तो डेविन कहता है हाँ मेरा मानना है कि अंतिम निर्णय से यहाँ शामिल सभी लोग संतुष्ट होंगे। फिर डेविन और अब्दिरोल आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो सिल्विया वहाँ से आ जाती है और मनी मन कहती है अनाज समझौता के बारे में यहाँ चर्चा सच में बहुत ही लंबी चल रही है। फिर अब्दिरोल भी मनी मन कहता है मैंने सोचा था कि प्लेग साम्राज्य का एक हथियार है, यहाँ सबके लिए कितना सौभाग्य की बात है। यहाँ सौभाग्य की बात है कि इसका समाधान हो गया, यहाँ सब मानव देवता की कृपा है। यहाँ तक सिल्विया फिर मनी मन कहती है ये आश्चर्य की बात है कि वो साम्राज्य को लेकर शक कर रहा था। यहाँ बहुत अजीब था, प्लेग एकमात्र इलाज था, लेकिन साम्राज्य ने इसे बहुत देर से भेजा। यही कारण है कि साम्राज्य और मूसा के बीच अतीत में अच्छे संबंध नहीं थे। यहाँ बहुत अच्छी बात है कि अब चीजें बहुत ही कम हो गई है। कुछ दिनों के बाद ग्रामल के दूध आ गए। वहाँ अपने साथ एक हाथी को भी लेके आए थे, जिसे देख सिल्विया कहती है वाह इतना बड़ा जानवर। तो डेविन कहता है इसे हाथी कहा जाता है, आप इसे पहली बार देख रहे हैं। फिर सिल्विया कहती है हाथी बहुत खूब। फिर एवरेल चिल्लाते हुए कहता है प्रिंसेस सिल्विया। और फिर मनी मन कहता है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे छाती में तितलियां उड़ रही हो। फिर सिल्विया मनी मन कहते हैं प्रिंस एवरेल मैंने उन्हें कितने लंबे टाइम तक नहीं देखा है, तो उनका फीवर इतना हाई क्यों हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद डेविन कहता है आप सचमुच आए प्रिंस एवरेल। फिर एवरेल कहते हैं हेलो एवरेडॉट के छोटे चांद, तुमको दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा प्रिंसेस। तो डेविन कहता है मैं भी यहीं पे हूँ प्रिंस। फिर एवरेल कहता है हेलो एवरेडॉट के छोटे सूरज। फिर सिल्विया कहते हैं आपको देख के अच्छा लगा, मुझे आशा है कि इतने टाइम के बाद भी आप ठीक होंगे। तो एवरेल कहता है हाँ थैंक यू। फिर सिल्विया कहते हैं अरे प्रिंस आपका चेहरा। तो एवरेल कहते हैं मैं ठीक हूँ। फिर डेविन कहता है अभिवादन के लिए इतना ही काफी है, मुझे यकीन है कि आपको अपने लंबी ट्रिप के बाद आराम करने की जरूरत है। तो सिल्विया भी कहते हैं अरे हाँ आप थक गए होंगे, तो हम फिर से दोबारा मिलेंगे। फिर एवरेल कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं थका हूँ रियली में। तो डेविन कहता है कि आप बिल्कुल भी थके हुए नहीं है। फिर एवरेल कहता है शायद मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, हो सकता है कि मैं लेट जाऊँ। तो सिल्विया कहती है ठीक है। और मनी मन कहती है डेविन क्या कर रहा है, लेकिन वो थक गया होगा। फिर एवरेल वहाँ से जाने लगता है, तभी वहाँ रुक कर कहता है हम कल मिलेंगे, आप बहुत बिजी नहीं है तो मैं कल मिलने आ सकता हूँ, प्लीज मुझे आपका कुछ टाइम दे प्रिंसेस। यहाँ देख डेविन को गुस्सा आता है और वो कहता है वहाँ ढीठ प्रिंस। फिर हम दूसरे दिन देखते हैं सिल्विया को एवरेल अपने हाथी दिखाने के लिए लेके जाता है। वहाँ देख सिल्विया कहती है वाह यहाँ पास में से बहुत बड़े लगते हैं। तो एवरेल कहता है इस हाथी का नाम मामला है, यहाँ रियली में दूसरे की तुलना में थोड़ा बड़ा है। फिर सिल्विया कहती है मामला। तो एवरेल कहता है यहाँ मेरा निजी हाथी है, इसलिए मैंने इसको एक नाम दिया है।
मामला का मतलब रेत होता है और इससे मेरे सभी भाई मेरा मजाक उड़ाते हैं। फिर सिल्वा कहती है मुझे लगता है कि यहाँ एक लवली नेम है। तो एवरेल कहता है थैंक यू, और मुझे खुशी हुई कि मेरे अचानक ही अनुरोध करने के बावजूद भी आप मुझसे मिलने के लिए आई। और मणिमन कहता है प्रिंसेस बहुत ही अद्भुत है। फिर सिल्वा कहती है आपका धन्यवाद क्योंकि मैं हाथी देख सकती हूँ। और मणिमन कहते हैं मेरे लिए मोसे आना एक अच्छा विचार था। मैंने उन चीजों को देखा जो मैं साम्राज्य में रहकर नहीं देख सकती थी। और एवरेल ने मुझे जिस रेगिस्तान के बारे में हिस्ट्री बताई वह भी मजेदार था। तो एवरेल कहता है एक और मजेदार बात है, हाथी पहले राक्षस हुआ करते थे लेकिन टाइम के साथ लोगों ने उसे अपने बस में कर लिया। फिर सिल्वा कहती है एक मॉन्स्टर बहुत ही भयानक प्राणी होते हैं जिसे बस में नहीं किया जा सकता और यहाँ सभी को पता है। तो एवरेल कहता है आप चौंक गए है ना, महान युद्ध के दौरान प्रसिद्ध एग्रेसियो जो कि पश्चिमी देश के संस्थापक थे, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ही पहली बार मॉन्स्टर हाथी को अपने वश में किया था। यहाँ सुनकर सिल्वा मणिमन कहती है महान युद्ध, यहाँ बहुत टाइम है जब हमारे एम्पायर ने साम्राज्य को ढूंढा था। काफी टाइम पहले वे महान लोग जो युद्ध के दौरान काफी सक्रिय थे, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम में अपना साम्राज्य स्थापित किया। 4 में से एग्रियोस पश्चिमी क्षेत्र का सबसे पहला साम्राज्य है, उनके पास बहुत ही पावर था। फिर सिल्वा मणिमन कहती है जब पश्चिमी साम्राज्य का पतन हुआ इसे ग्रामीण और मौसे के राज्यों में विभाजित किया गया। तो सिल्वा कहती है तो उन्होंने उनसे खुद ही बस में कर लिया, यहाँ बहुत ही आश्चर्यजनक है। तभी सिल्वा एक शख्स को देखती है और फिर उसके स्टेटस को, जिसमें कि वो कहता है भगवान मैजेस्टी इसे रोके, तुम बेचारे लगे को मौत की घाट उतार दोगे। यहाँ देख सिल्वा फिर मणिमन कहती है वहाँ जरूर प्रिंस का सर्वेंट होगा, खैर अगर सर्वेंट इतने ही टेंशन में है तो सिल्वा कहती है इसलिए मैं हमेशा सोचती थी कि रेगिस्तान कैसा होगा। फिर एवरेल कहता है ओहो अगर आपके पास हाथी है तो यहाँ रियली में उतना बुरा नहीं है, उनके पैर रेड में नहीं धंसते हैं और रात में रेगिस्तान बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन अगर रेतीला तूफान आता है तो यहाँ काफी परेशान करने वाला होता है। तो सिल्वा कहती रेतीला तूफान और फिर मणिमन कहती है मैं नहीं जानती थी कि रेगिस्तान में भी तूफान आते हैं, क्या यहाँ बिल्कुल बर्फीले तूफान जैसा है। फिर एवरेल मणिमन कहता है अगर मैंने उसे डरा दिया तो क्या होगा। तो एवरेल कहता है लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है और अगर आप अपने हाथी के साथ रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। फिर सिल्वा कहती है अच्छा मैं समझ गई। और मणिमन कहते हैं क्या मैं बहुत आश्चर्यचकित लग रही हूँ। तो एवरेल कहता है अगर आपने सैन एग्रेसियो के माने के पत्थर का उपयोग किया है तो आप और भी ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। फिर सिल्वा कहते हैं क्या सैंड का माना स्टोन। तो एवरेल कहता है एग्रेसियस की 2 दिव्य काल्पनिक शक्तियाँ थी जिसमें से एक माना रेत का पत्थर और एक तलवार था। जो कोई भी मानव को समझने में सक्षम है वहाँ रेत के पत्थर का उपयोग कर सकता है। जिसे सुन एवरेल का सर्वेंट कहता है योर हाइनेस। तो फिर एवरेल को भी एहसास होता है और वो कहता है मुझे माफ कर दो, मैं फिर से हिस्ट्री के बारे में बड़बड़ा रहा था। फिर सिल्वा कहती है आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं, आपने आज तक जो कुछ भी कहा वो रियली में दिलचस्प था। जिसे सुन एवरेल खुश हो जाता है और फिर कहता है अगर आप कभी ग्राम में लाए तो मैं आपको अपने आसपास दिखाने का सम्मान चाहूंगा। तो सिल्वा कहती है ठीक है, मुझे यहाँ बहुत ही पसंद आएगा प्रिंस एवरेल। फिर हम दूसरे सीन में मार्को को देखते हैं जो कि कहता है गुड मॉर्निंग योर हाइनेस। फिर सिल्वा कहती है गिल्डी की मौसीकी सागा कैसे आ रही है। तो मार्को बोलता है जिस व्यक्ति को मैंने प्रतिनिधि के रूप में चुना है वहाँ काफी अच्छा कर रहा है, मुझे विश्वास है कि मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। फिर सिल्वा कहती है यहाँ तो अच्छा है, साम्राज्य से मौसे की एक शाखा का मैनेजमेंट करने के लिए एक सीमा होती है। मार्को को बच्चे में सब कुछ संभालने के लिए किसी की जरूरत थी। तो सिल्वा उस व्यक्ति से मिलने जाती है जिसे की काम पर रखा गया है और उन्हें बताना है कि उसे रखना है या फिर नहीं। तो मार्को बोलता है हम प्लान से पहले आ गए फिर भी सब कुछ जानने के लिए तैयार लगता है, बहुत ही मिलनसार है। फिर सिल्वा कहती है सच में। और मणिमन कहने लगती है मुझे लगता है कि मार्को इस व्यक्ति से काफी खुश है, मैं उसे मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। फिर वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो मार्को बोलता है यहाँ हमें माना फियर गिल्ड। तो कोई बोलता है योर हाइनेस भी बता नहीं सकता कि मैं आपकी ट्रिप का कितना इंतजार कर रहा था। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं, उनका सभी स्वागत करते हैं और फिर हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो कि कहता है आप बहुत पहले आ गए, मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार कर लिया है। तो मार्को बोलता है फल्टोन कैसा वेलकम है, मुझे नहीं पता था कि आपने इतनी तैयारी की होगी। तो फल्टन मार्को का हाथ पकड़ता है और कहता है अरे मैं कम से कम यह तो कर ही सकता हूँ। फिर सिल्वा फल्टोन का स्टेटस देखती है जिसमें कि उसका बिजनेस ठेक दिखाता है और उसकी फीलिंग बहुत ही चिड़चिड़ा दिखाता है। फिर फल्टोन कहता है मैजेस्टी आपसे मिलना सम्मान की बात है, मेरा नाम फल्टोन कानमैन है। यहाँ देख सिल्वा फिर मणिमन कहती है मेरा गिल्ड। तो मार्को बोलता है यही वो व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था हाइनेस। यहाँ सुन सिल्वा और ज्यादा चौंक जाती है और मणिमन कहती है एक चोर आदमी। फिर सिल्वा मार्को के स्टेटस को देखती है जिसमें कि वो सोचता है मैजेस्टी भी इस आदमी की टैलेंट को मेरी तरह ही देखती होगी। यहाँ देख सिल्वा कहती है मार्को बहुत सच में उपयोगी हो सकता है अगर हम ठगे जाने की कोशिश ना करें। फिर फल्टोन मणिमन कहता है वहाँ मुड़ के सचमुच प्रिंसेस को लेके आया, मुझे उसे कैसे मक्खन लगाना चाहिए। और यहाँ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।